अस्सलामुअलैकुम। बोलीज में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत और मैं हूँ माहरूख शहरियार। हेडलाइंस आप मुलाहिजा कर चुके हैं और अभी खबर यह है कि गजा और लबनान पर जारियत इसराइली मईशत पर भारी पड़ने लगी है। मूडीज ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग मजीद कम कर दी है। इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम करके BAA1 कर दी गई है, जबकि ताज़ा तरीन इक़दाम को इसराइल हुकूमत की जानिब से कर्जों में कमी और मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार करार दिया जा रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको। गजा और लबनान पर जारी है इसराइली मईशत पर भारी पड़ने लगी है। मूडीज़ ने इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम कर दी है, मजीद कम कर दी है। इसराइल की क्रेडिट रेटिंग कम करके BAA1 कर दी गई है। ताज़ा तरीन इक़दाम को इसराइली हुकूमत की जानिब से कर्जों में कमी और मालियाती इस्तेहकाम की कोशिशों पर अदम एतमाद का इजहार करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ मौसर जंग लड़ी, बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हौसला शिकन सूरत हाल में भी मुल्की मईशत में मुस्बत पेशरफ सामने आई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब कहा कि कश्मीरी अवाम को देरादियत मिलना चाहिए। आलमी बिरादरी की जिम्मेदारी है कि मसला फ़लस्तीन में मुस्बत किरदार अदा करे। और IMF ने पाकिस्तान को कर्जा तो दे दिया है, लेकिन कड़ी शराइत भी आयद कर दी गई हैं। कहा गया कि पाकिस्तान को माहौलियात, करप्शन, इस्लाहात जैसे चैलेंजेस का सामना है। पाकिस्तान में शहरों में करप्शन ख़त्म करना होगी। कारोबार करने के लिए मसावी मौक़े भी फराहम करने होंगे। कर्जा ऐसे ही नहीं मिलेगा, पाकिस्तान को कड़ी मेहनत करनी होगी। IMF की शराइत पर अमल करना होगा। IMF ने कड़ी शराइत पेश कर दी। सबसे पहला मुतालबा, पाकिस्तान को टैक्स का मुनसिफाना निज़ाम अपनाना होगा। पाकिस्तान को इंसदाद मनी लॉन्ड्रिंग के फ्रेमवर्क पर सख्ती से अमल दरामद जारी रखना होगा। पाकिस्तान सरकारी इदारों के नुकसानात को रोके, सरकारी महकमों की गवर्नेंस बेहतर बनाए। IMF ने मुतालबा किया है कि पाकिस्तान में इस्लाहात का अमल सख्ती से जारी रखा जाए। हुकूमत बिजली की लागत कम करने के लिए इस्लाहात यकीनी बनाए। पाकिस्तान तमन्नाई की कीमतों से मुतालिक एडजस्टमेंट बर वक्त करे। पाकिस्तान महसूलात बढ़ाने के लिए कोशिशें जारी रखे। नाज़रीन, हुकूमती पॉलिसीज रंग लाने लगी हैं। मुल्की मईशत तरक्की की जानिब गामजन है। माशी इशारे भी मुस्बत जानिब गामजन होने लगे। साल 2023 से लेकर साल 2020 के सितंबर तक तरसीलात ज़र, दरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। मूडीज रेटिंग में पाकिस्तान का ग्राफ बेहतर होने लगा है, जबकि स्टॉक मार्केट तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। पेट्रोल की कीमत कम होकर 250 रुपए की सतह पर आ गई। हुकूमत के फैसले, पाकिस्तान ट्रैक पर चलने लगा। मईशत का पहिया रफ्तार पकड़ने लगा। ग्रोथ रेट 2.38% हो गई। ट्रेड डेफिसिट 27.47 बिलियन डॉलर से कम होकर $24.09 पर आ गया। जून में करंट अकाउंट खसारा 2.55 बिलियन डॉलर था, जो घटकर 0.68% तक रह गया। जून में बरामदात 27.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर सितंबर में 30.6 बिलियन तक पहुंच गईं। ज़राई बरामदात 4.7 बिलियन से बढ़कर 7.1 बिलियन पर पहुंच गईं। IT बरामदात 2.6 बिलियन से बढ़कर 3.2 बिलियन तक पहुंच गईं। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 1.63 बिलियन से बढ़कर 1.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गईं। महंगाई की शरह 38% थी, जो सितंबर में 9.6% पर आ गई। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम हुआ। जून में 333 पर रहने वाला डॉलर 278 रुपये पर आ गया। ज़रा मुबादला के ज़खायर 4.4 बिलियन से बढ़कर 9.46 बिलियन पर पहुंच गए। जून में पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 47,000 पॉइंट की सतह पर थी, जो सितंबर में 82,000 की सतह अबूर कर गई। मूडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग CAA3 से बढ़ाकर CAA2 कर दी। टैक्स वसूली 60 ट्रिलियन से बढ़कर 9.3 ट्रिलियन तक पहुंच गई। और वो अफराद जो मुआशरे में मायूसी फैलाने की नाकाम कोशिशें कर रहे थे, तमाम स्टेक होल्डर्स की इज्तिमाई काविशों से शिकस्त खा चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कराची के दौरे के दौरान ताजिर बरादरी से खिताब। कहा, कौम को पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर मुकम्मल यकीन और एतमाद होना चाहिए। पाकिस्तान अल्लाह के हुक्म से अपने हकीकी मकाम तक ज़रूर पहुँचेगा। उन्होंने ब्रदर और दोस्त ममालिक ख़ास तौर पर चीन, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात की पाकिस्तान की मुआशी बहाली में मदद पर भी तारीफ की और कहा कि पाकिस्तान के पास मुख्तलिफ शोबों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं।
पीटीआई के एहतजाज के पेश नजर रावलपिंडी में दफा 144 नाफिज कर दी गई है। शहर के दाखिली रास्तों पर कंटेनर पहुंचा दिए गए। अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए रेंजर को भी तैनात कर दिया गया है। इसके अलावा शहर में तमाम अवामी इज्तिमात पर पाबंदी आयद कर दी गई। और आज अगर किसी ने सड़कें चौराहे बंद करने की कोशिश की तो उनके साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। उनको आज किसी सूरत फितना फसाद करने की इजाज़त नहीं मिलेगी। पेट्रोल पंप जलाने की किसी को इजाज़त नहीं होगी। फितना फसाद ग्रुप के लिए शर्म से डूब मरने का मकाम है। दुश्मनों देख लो, IMF का प्रोग्राम कामयाबी से हो चुका है। नून लीगी रहनुमा अज़मा बुखारी का दबंग बयान, कहा शरपसंद फितना फसाद का मास्टरमाइंड जेल में बैठा है। शरपसंदों का फितना फसाद इस वक्त जोबन पर है। फितना ग्रुप जलसे की आड़ में फसाद फैलाता है। फसाद का जेल के अंदर बैठा है, जिसको पाकिस्तान के अवाम का सुकून और चैन अच्छा नहीं लगता। ये तरीका कार इख्तियार किया जाए कि सड़कें ब्लॉक करें, गाड़ियां रुकें और उसके बाद एक वीडियो बने और कहा जाए पूरी कौम बाहर निकल आई है। इस स्ट्रेटजी के तहत इन्होंने आज जो पिंडी के अंदर फसाद का प्रोग्राम बनाया है, एक चीफ मिनिस्टर एक सूबे का जो है वो करेने लेकर, एम्बुलेंसें लेकर और जो है वो फायर ब्रिगेड को लेकर वो क्या करने के लिए आ रहा है पिंडी के अंदर। एक बात मैं बहुत क्लियरली, लाउड एंड क्लियर इनको बता देना चाहती हूँ कि पिंडी के इस तमाशे की इजाज़त इनको नहीं मिली है। अगर किसी ने अमनो अमान में दखल अंदाजी की कोशिश की तो कानून जो है वो उनको आहनी हाथों से निपटेगा। अहम खबर शामिल करें, आपको बताएं कि सिडाल को तस्लीम करने की बानी पीटीआई की खुफिया काविशें सामने आ गई हैं। कराची और लाड़काना में दीनी जमातों के एहतजाजी मुजाहरों के दौरान बानी पीटीआई के पुतले जलाए गए। तफसीलात क्या है, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान से जानते हैं। सलमान, बताइएगा, एहतजाजी मुजाहरा किया गया, सरापा एहतजाज है मुजाहिरीन, क्या कुछ मुतालबात सामने आए? जी बिल्कुल, जब से इसराइली मीडिया के अंदर खासतौर पर साबिक वज़ीर आज़म बानी चेयरमैन पीटीआई के हवाले से खबरें आ रही हैं और इसराइली मीडिया उनको बहुत बड़ा एक रहनुमा साबित करने पर तुला हुआ और ख़ासतौर पर इसराइल के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखने वाला पाकिस्तानी रहनुमा उनको करार दिया जा रहा है, उसके बाद से अब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है उसमें हमने देखा है कि मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में, कराची और लाड़काना का यहाँ पर मैं खास तौर पर जिक्र करूंगा, जहाँ पर दीनी जमातें जो है वो इसके खिलाफ मैदान में आई हैं, क्योंकि पाकिस्तान का इसराइल के हवाले से बानी पाकिस्तान के इरशादात की रोशनी में एक बड़ा उसूली मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करेगा जब तक एक दो रियासती मुनसिफाना हल जो है मसला फ़लस्तीन का नहीं निकाला जाता। लेकिन अब जो एहतजाज मुल्क गिर किया जा रहा है उसके अंदर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शोबाए से ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद भी शामिल हो रहे हैं, जिसके अंदर पाकिस्तान उलमा कौंसिल है, कौमी यकजहती कौंसिल है, ऐसी दीनी तंजीमें जो हैं उनकी जानिब से बानी चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के ऊपर जो बयानात उनके सामने आ रहे हैं उस हवाले से उनको वाज़ेह तौर पर जवाब देना चाहिए और उनका मौक़िफ़ जो है वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मौक़िफ़ के बरक्स है। और जिस तरह से उनको इसराइली मीडिया जो है वो पोर्ट्रे कर रहा है वो बहुत कुछ कह रहा है और ख़ासतौर पर जिक्र किया जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने लंदन के मेयर के इंतखाबात में पाकिस्तानी मुसलमान शहरी के बजाय जैक गोल्डस्मिथ को सपोर्ट किया, तो आलमी एस्टैब्लिशमेंट का एजेंडा है जिसको पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए साबिक वज़ीर आज़म को लॉन्च किया गया था और अब उनकी पूरी कोशिश है कि वो मुस्लिम ममालिक। सलमान, यहाँ पर हमें फौरी तौर पर हमारे साथ ही मौजूद रहेगा, जब वापस आएंगे तो इसी इशू पर दोबारा बात करेंगे। आपको बताएं कि इसराइल को तस्लीम करने की बानी पीटीआई की खुफिया काविशों पर हम रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या कुछ मुल्क में इस वक्त हो रहा है, हम बात कर रहे थे। सलमान अवान, नुमाइंदा खुसूसी जो रिपोर्ट कर रहे थे, इस वक्त हमारे साथ अब्दुल्ला हमीद गुल साहब मौजूद हैं, सरबराह जवानाने पाकिस्तान। सर, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। पहले हमने देखा कि किस तरीके से ये मीडिया की हद तक महदूद रहा मामला, फिर अखबारों तक आया, लेकिन अब हम ये देखते हैं कि अब ये सड़कों तक ये मामला आ चुका है, इस पर अब एहतजाज किया जा रहा है, मुजाहिरे किए जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ये मुजाहरे जायज़ हैं और मेरे ख्याल में कौम को अब आंखें खोलनी चाहिए। वो लोग जो अंधी तकलीद कर रहे हैं उनको समझना चाहिए। यरूशलेम पोस्ट, द इजराइल टाइम्स के हवाले से और इससे पहले हर्ट्ज अखबार ने लिखा, इससे पहले आप ये देख लें कि 368 कांग्रेसमैन, 375 में से 368 कांग्रेसमैन जो है वो इनके लिए करारदाद अमेरिका के अंदर पेश करते हैं। ये क्या मामूली बात है? ये इसराइल के जो जुल्म है उनके खिलाफ क्यों नहीं किया गया? ऐसी कश्मीर के लिए, फलस्तीन के लिए क्यों नहीं किया गया? क्या इंसानियत के हवाले से इसमें क्या किरदार रहा?
तो इसका मतलब ये है कि ये जो रॉथस्चाइल्ड फैमिली है और जो गोल्डस्मिथ फैमिली है ये खुल के काम कर रहे हैं। उनको ये पता चल गया है कि बानी चेयरमैन जो हैं और उनकी जमात 9 मई के घिनौने वाकयात के अंदर, दहशतगर्दाना वाकयात के अंदर मुलविस है। अब वो उस सूरत को किसी सूरत डिफ्यूज करना चाहते हैं। अब ये जो इसराइली अखबारात यक के बाद दीगरे जो है वो लिख रहे हैं, उसका मतलब वाजे ये है कि कुछ तो पर्दादारी है, वो क्यों नहीं किसी और के मुतल्लिक लिख रहे। असल बात यह है कि ये 2018 के अंदर 18 नवंबर को एक जहाज इसराइल का आया था ओमान के जरिए पाकिस्तान। बीबीसी ने उसको रिपोर्ट किया। बीबीसी ने जब रिपोर्ट किया तो उस वक्त की हुकूमत के जो तर्जुमान थे उन्होंने बड़ा शोर मचाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसको इनकार कर दिया। बीबीसी ने कहा कि अगर ये झूठ है तो आप हमें अदालत में लेके जाएं, लेकिन वो दिन का दिन है और आज का दिन है, वो अदालत में नहीं गए। उसके बाद 2019 को 20 जनवरी को पहला इसराइल का पासपोर्ट जारी हो जाता है पाकिस्तान का, और खालिद फिशल नाम का आदमी जो है तेल अवीव जो है वो जाता है और एयरपोर्ट के ऊपर खड़े होके वो बकायदा पाकिस्तान का पासपोर्ट दिखाता है कि जनाब ये देखो पाकिस्तानी पासपोर्ट के जरिए मैं आया हूं। अच्छा, उसके बाद ये बात यहाँ नहीं रुकती। कुछ मखसूस सहाफियों को जो है बकायदा जो है सिफारतकारी के तौर पर भेजा जाता है इसराइल, और उनको बाद में आके उनसे एहतजाज भी नहीं होता। फिर आगे चले जाएं तो आपको पता चलेगा कि इनके जो कुछ खास थे बानी चेयरमैन के, उनको बकायदा बरतानिया के जरिए खसूसी तैयारे के जरिए बाहर भेजा गया और वो जाके इसराइल लैंड किए। अभी ये वो बातें हैं जो मैं अपने तौर पे नहीं कर रहा, ये इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर चुका है और इनके ऊपर कभी भी इनकी तरदीद नहीं आई। आज जो है वो क्यों नहीं ला ताल्लुकी का इजहार करते, आज इसराइल के मजालिम के खिलाफ जो है वो क्यों नहीं जबान उठाते? उसकी वजह यह है कि इसराइलियों के साथ इनके पुराने गठजोड़ हैं। आप ये देख लें कि वो तमाम लॉबिस्ट जो इन्होंने हायर किए हैं पीटीआई के लिए, वो तमाम लॉबिस्ट वो हैं जो इसराइल के यार हैं, और जब भी फलस्तीन का कोई वाकया हुआ वो फलस्तीन को दहशतगर्द तो बस्तगफार करार देते हैं। उनमें सफ़े अव्वल पे ब्रेड शर्मन मौजूद हैं जो इस टाइम पे पीटीआई के लॉबिस्ट हैं। इसका मतलब यह है कि क्या इनको कोई और आदमी नहीं मिलता? तो ये तो बड़ा वाज़े है कि ये जो दीनी जमातें नहीं हैं जनाब, ये जो उलमा इत्तेहाद कौंसिल है और जो दूसरी यकजहती कौंसिल है, ये तमाम के तमाम वो हैं जिनके साथ हम भी, मेरी जमात तहरीक जवानान इसके अंदर पूरी खड़ी है। और मैं ये आज का नहीं, 2018 का मैं ऑन रिकॉर्ड हूँ। मैंने इस पे कॉलम लिखे, मैंने इस पे टीवी के ऊपर बात की, और इन्होंने फिर जो है हम लोगों के लिए जो है जिंदगी अजीरन कर दी। लेकिन कोई बात नहीं, आज वो बात अल्हम्दुलिल्लाह सच साबित हो रही है। और ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि इसराइल और हिंदुस्तान को पता है कि पाकिस्तान बिल्कुल अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, बिल्कुल आप यकीन तौर पर सही फरमा रहे हैं। काफ़ी सारे कॉलम्स मैंने आपके पढ़े थे जिसमें बाकायदा तौर पर इस पर बात की गई है। हमारे साथ मौजूद रहने के लिए बहुत शुक्रिया, और इसके साथ साथ हमारे साथ हमारे नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान भी मौजूद थे, दोनों का बेहद शुक्रिया। अफसोसनाक खबर आपको देंगे, फैसलाबाद में दौरान डकैती लड़की से इज्तिमाई ज्यादती का अफसोसनाक वाकया पेश आया है। 5 डाकुओं ने असलहे के जोर पर लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया है। मुल्जिमान निशाबाद में घर से 7 लाख नकदी और सामान लूट कर फरार हुए हैं। इस तमाम सूरत हाल पे एसएसपी फैसलाबाद राना अब्दुल वहाब साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। क्या कहिएगा, वारदातें हो रही हैं, ना सिर्फ वारदातें कर रहे हैं बल्कि चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। जी थैंक यू। बिल्कुल ये आज हमें कोई सुबह 3:45 पे एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था जिसके ऊपर मैं खुद भी गया और हमारी सारी टीम, CIA की टीम और सारे हम वहाँ पे पहुँचे, और उसके ऊपर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। हमने अपने क्राइम सीन यूनिट के थ्रू वहाँ विटनेस रिजर्व किया। जो विक्टिम हमारी नूर फातिमा लड़की हैं, उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया, और साथ ही साथ हमने वहाँ पे वारदात में एक छीना जो गया था बाइक, तो कुछ उसको ट्रैक किया, तो रास्ते से फिर हमने वो बाइक एक रिकवर कर लिया है, और हमने कुछ पॉजिटिव लीड्स हमें जनरेट हुई हैं जिनके थ्रू हम इंशाल्लाह जल्द इन मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लेंगे। जल्द अज जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एसएसपी फैसलाबाद राना वहाब अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको बताएं कि सिंध में इस साल पोलियो के 3 केसेस मंजर आम पर आ चुके हैं। महकमा हेल्थ की टीमें पोलियो मुहिम में बच्चों को वैक्सीन बाकायदगी से पिला रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी क्या वजूहात हैं कि केसेस सामने आ रहे हैं। ब्यूरो हेड हैदराबाद इरफान नाराई से जानते हैं। जी इरफान।
ये मुहिम महकमा हेल्थ की टीमें जो हैं वो बाकायदगी से चला रही हैं, जहां बच्चों को घर घर पोलियो ड्रॉप्स पिलाए जा रहे हैं। और इसी साल जो तादाद है पाकिस्तान में वो पोलियो केसेस की 18 हो चुकी है, जिसमें 13 बलूचिस्तान, एक पंजाब और एक इस्लामाबाद है। अगर हम बात करें सिंध की तो जो मसाइल हैं वो जहां पोलियो वर्कर्स को दरपेश हैं वहीं पर उनकी निशानदही भी की जा रही है। निकासी आपके पानी के बार बार जो टेस्ट होते हैं उसमें पोलियो वायरस पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आना बार बार निकासी आपके पानी में, इस पर महकमा हेल्थ जो है वो तशवीश का इजहार कर रहा है, मगर सिंध हुकूमत इस पर तवज्जो देने को तैयार नहीं है, जो कि बुनियादी मसला है जिसकी वजह से पोलियो केसेस आने का सिलसिला सिंध में जारी है। इरफान, बहुत शुक्रिया। अब ये जानिए शहर में चिकनगुनिया वबाई शक्ल इख्तियार करने लगा। निजी अस्पतालों की इमरजेंसी मरीजों से भर गई है, जिन अस्पताल में भी यौमिया दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने लगे। सूरत हाल इस वक्त क्या है, बात करेंगे। मरियम हसन हमें ज्वाइन कर रही हैं। मरियम, क्या बताना है डॉक्टर्स का? कराची में चिकनगुनिया के सरकारी और निजी अस्पतालों में सैकड़ों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर इरफान सिद्दीकी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के ER कंसल्टेंट भी हैं और उसके साथ साथ शुबा हादसात के इंचार्ज भी हैं। हम उनसे बात करते हैं कि चिकनगुनिया के मेजर सिम्टम्स क्या हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आ रहे हैं जिनको जोड़ों में दर्द बहुत ज़्यादा है, और मेनली जो जोड़े हैं वो जिस्म के दोनों हिस्सों के जोड़े हैं, और जिस्म का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो जोड़ जो हैं, वो जो जॉइंट्स हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, और उन जॉइंट्स को हाथ लगाने से उस पर दर्द भी है। और जिन पेशेंट्स को ये पेन है तो वो क्या करें उसको सब्सिडाइज करने के लिए? इसमें एहतियात बहुत ज़रूरी है। ये साइन सिम्टम्स आएँ तो उनको उसी वक्त क्योर करवाने के लिए हॉस्पिटल आएँ और डायग्नोज करवाने की कोशिश करें। माहिरीन ने शहरियों को ये भी हिदायत की है कि वो अपने आप को मच्छर के काटने से बचाएं, ताकि चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया जैसे अमराज। मरियम, बहुत शुक्रिया। कराची भर में जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए। सीवरेज के पानी ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। इलाके में स्प्रे ना होने की वजह से मच्छरों की भरमार है, जिसकी वजह से अमराज में इजाफा होने लगा। तफसीलात क्या है, खुर्रम गुलजार से जानते हैं, जो शहरियों के हमरा मौजूद हैं। जी खुर्रम। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरा शहर ही गंदगी का ढेर बन चुका है। गली मोहल्ला सड़कें हर जगह जहाँ जाएं वहाँ वो शाहरा सीवरेज के पानी में डूबी हुई है। जगह जगह गंदगी के ढेर हैं। जो गलाजत वाला पानी है वो कई रोज़ तक खड़ा होने की वजह से मच्छरों की बहुतात हो चुकी है। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। चेयरमैन तो फ़ोन उठा ही नहीं रहते। MP से बात हुई तो उन्होंने थोड़ा बहुत गली का खर्चा जो है ना दिखावे के लिए उठाया, उसके बाद जो है ना वो काम बंद हो गया। स्प्रे जो शहरी हैं उनका कहना है कि उन्होंने बचपन में कभी देखा था कि स्प्रे हुआ करते थे, लेकिन अब जो है एक अरसा गुजर गया है, स्प्रे नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से मच्छरों की बड़ी बहुतात है। जी ठीक है, तफसीलात के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर के मौसम की बात करेंगे। मुख्तलिफ इलाकों में बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया है। हब्स में भी कमी वाक़ हुई है। बात करेंगे, फातिमा शराजी हमें ज्वाइन कर रही हैं। फातिमा, कैसा मौसम है? अच्छा, मैं आपको बताऊं, लिटरली लाहौर का मौसम इस वक्त बहुत ही खुशगवार है, बहुत ज़बरदस्त मौसम है। आज वीकेंड है और मेरे ख्याल से लाहौरी आज बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक इसी तरह बारिश का सिलसिला जो है वो कल शाम यानी इतवार की शाम तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने पेशगोई की थी कि गुज़िश्ता जो दिन गुजरा है जुम्मे की सुबह से लेकर इतवार की शाम तक इसी तरह हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। लाहौरी यही दुआ कर रहे थे कि गर्मी जाने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इस बारिश के बाद कभी इम्कान है कि अब अक्टूबर में जो सर्द हवाएं शुरू हो जाएंगी वो मौसम सरमा को। बहुत शुक्रिया। न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।